अल्लाह की एक बड़ी नेमत जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो है अच्छी नींद। ख़ास तौर पर जब हमारा जिस्म कई तरह के कामों और थका देने वाले तजुर्बात से गुजरता है तो तब एक आरामदेह बिस्तर पर लेटकर आराम करने का अलग ही मज़ा होता है। नींद हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिस्म को आराम की ज़रूरत होती है और हमारे जिस्म में कुछ अमल ऐसे होते हैं जो सिर्फ तब ही काम करते हैं जब हम सो जाते हैं। इसलिए हर इंसान के लिए नींद ज़रूरी है ताकि जब वो सुबह सवेरे उठे तो ताज़ा दम होकर अपने काम में मशगूल होकर अपने काम को बखूबी पूरा कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से हम में से अक्सर ऐसे औकात में सोते हैं जिन औकात में हमें सोना नहीं चाहिए, और इन औकात में एक अहम वक्त फजर की नमाज के बाद सोना है। ये वक्त ऐसा होता है कि पूरी रात अच्छी नींद के बावजूद एक इंसान इस खास वक्त में दोबारा सोने को तरजीह देता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तुलुए आफताब से पहले सोने से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया कि कुरह अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। हम अगर इस वक्त सो जाए तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमा भी इन 10 बीमारियों में शामिल है। इसलिए आप ये औकात जाग कर गुजारें तो आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है, फिर जब मुअज्जिन फजर की आज़ान देकर खामोश हो जाता और फजर तुलू हो जाती, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकातें हल्की यानी फजर की सुन्नतें पढ़ते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज्जिन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास आता तो आप नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते हैं। फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इसलिए लेट जाते थे ताकि तमाम रात इबादत इलाही और नमाज में मशगूल रहने की वजह से जो थकान वगैरह पैदा हो जाता था वो थोड़ी देर आराम कर लेने से ख़त्म हो जाए और फ़र्ज पूरी चुस्ती और बशाशत के साथ अदा हो। लिहाजा बेहतर ये है कि जो आदमी रात को इबादत इलाही और ज़िक्रुल्लाह वगैरह में मशगूल रहे उसके लिए फजर की सुन्नतें पढ़कर थोड़ी देर के लिए लेट जाना मुस्तहब है। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया और फिर फरमाया कि उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फजर से तुलुए आफताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग होते हैं जिनको रिज़्क़ की तंगी का सामना होता है। अगर आप इन लोगों से पूछें कि सुबह किस वक्त जागते हो तो उनका जवाब भी यही होगा कि रात देर तक जागकर सुबह देर से उठना होता है, और यही वो वजह होती है कि रिज़्क़ इन लोगों पर तंग कर दिया जाता है। एक हदीस में है कि तुलुए फजर और तुलुए आफताब के माबैन एक घड़ी है जिसमें बंदों की रोजी तकसीम की जाती है, और जो तकसीम के वक्त हाजिर रहा वो गायब की मानंद नहीं हो सकता। हदीस पाक में ये भी जिक्र आया है कि जो शख्स फजर के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह उसकी यादाश्त को ख़त्म कर देता है
और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि फजर के बाद सोने वालों के लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसी तरह कई लोग रमज़ानुल मुबारक में सहरी के बाद सो जाते हैं और इसी वजह से उनसे फजर की नमाज रह जाती है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और अगर नमाज के ज़ाया होने का खतरा ना हो तो कुछ देर सो जाने में कोई हर्ज नहीं। ये भी याद रहे कि सहरी के आखिरी वक्त में खाना अफजल है। अगर आदमी आखिरी वक्त पर सहरी खाए तो सोने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके अलावा अक्सर अफराद रमज़ान में सोने जागने की रूटीन ख़राब कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और वो सारा दिन गुनूदगी में रहते हैं। अगर अफ्तार के बाद 10 बजे सो जाएं, तो सहरी के लिए 2:30 बजे उठने पर भी नींद पूरी हो सकती है और पूरा दिन आराम से गुजरा जा सकता है। रोज़ा हमारे जिस्म के लिए एक कुदरती सिस्टम है, जिसके दौरान जिस्म में फ़ायदेमंद खुलियात बन रहे होते हैं और ख़तरनाक बैक्टीरिया और माइक्रोब्स वगैरह जिस्म से बाहर निकल रहे होते हैं। इस दौरान जिगर का डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी काम करना शुरू कर देता है और इस सिस्टम को हाई फाइबर ग़िज़ाओं, फल, सब्जियों और जिस्म को हाइड्रेट रखने के ज़रिए तेज़ करना चाहिए। इसके अलावा 10 से 12 रोज़े रखने के बाद जिस्म में एक हार्मोन रिलीज होता है जो ग्रोथ हार्मोन कहलाता है। ये जिस्म को फिट रखने में मदद देता है। आज मुआशरे का हर फर्द रिज़्क के बारे में परेशान है। कमा के तक जाने के बाद भी दिली सुकून ना होने और ज़रूरियात के पूरा ना होने ने दिलो दिमाग को बोझल कर दिया है। कहा जाता है कि फजर के बाद के 6 घंटे इस्तेमाल करने वाले शख्स के दिन रोशन और पुरसकून होते हैं, जबकि देर से उठने वालों के बोझल और नाकामियों से। फजर के बाद के 6 घंटों की मिसाल हमारी नौजवानी की है। जिस तरह नौजवानी का दौर हमारी जिंदगी का बेहतरीन, सलाहियतों से भरा, ख्वाबों को हकीकत बनाने का दौर होता है, इसी तरह 24 घंटों की नौजवानी सुबह के ये 6-7 घंटे हैं, जिनके इस्तेमाल से हम अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। तुलुए आफ्ताब के वक्त जागने में ही सेहत, सुकून और तरक्की का राज पोशीदा है। अल्लाह हमको कुरान पढ़ने और कुरान पर अमल करने की ताकत अता करें, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।